चलिए बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट फिजिक्स क्लास। फिजिकल वर्ल्ड का ये सेकंड लेक्चर है। तो पिछले क्लास में जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उससे आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैक्रोस्कोपिक डोमेन। और माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होता है? अच्छा, उससे पहले मैं बोला था क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटन के लॉज वगैरह, ये किस पे बेस्ड है? ये मैक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। और जो मॉडर्न फिजिक्स है, मतलब एटम पढ़ना है, न्यूक्लियाई पढ़ना है, फिजन फ्यूजन रिएक्शंस वगैरह पढ़ने हैं, मॉडल्स पढ़ना है, बोर के, ये सारी चीज़ें हैं मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर वगैरह। ये माइक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो क्लासिकल फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मॉडर्न फिजिक्स आपका माइक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक होता क्या है? तो पहले हम लोग देखने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में बच्चों क्या क्या आता है? मैक्रोस्कोपिक डोमेन का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स फिनोमेना एट लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे अगर फिनोमेना हो रहा है तो वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में गिना जाएगा। मैक्रोस्कोपिक डोमेन में कितने पार्ट हैं? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स, तीसरा ऑप्टिक्स, चौथा थर्मो डायनेमिक्स। ठीक है, तो बच्चों मैक्रोस्कोपिक डोमेन का मतलब इट इंक्लूड्स फिनोमिना एट लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे जो भी फिनोमिना हो रही है डेली लाइफ में उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको मैक्रोस्कोपिक डोमेन की जरूरत पड़ती है, जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स का मतलब जो भी फोर्सेस वगैरह इन्वॉल्व हो रही हैं किसी बॉडी पे, उसका इक्विलिब्रियम, उसमें जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही हैं उनको पढ़ना होता है। इसमें हम लोग कंसर्न होते हैं रिजिड बॉडी से रिलेटेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ना होता है। ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स के अंदर में आती हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बच्चों, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी और मैग्नेटिज्म भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी भी इसी में आता है। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का पूरा लॉ इसी में आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ही। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के लॉज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं। ठीक है, फैराडे के लॉज वगैरह पढ़ने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। और बच्चों क्या क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, वेव का स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, मैक्सवेल की इक्वेशन वगैरह सब किस में आएगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ऑप्टिक्स, अच्छा ऑप्टिक्स तो आसान है, सबको आता होगा। लाइट के फिनोमिना को हमको एक्सप्लेन करना होता है तो ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब दो पार्ट है, रे ऑप्टिक्स भी, वेव ऑप्टिक्स भी। रे ऑप्टिक्स में क्या है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें रे ऑप्टिक्स में पढ़नी है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है, और भी सारी चीज़ें हैं। मैं एक ओवरऑल आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। ठीक है, टेलीस्कोप वगैरह, माइक्रोस्कोप वगैरह भी रे ऑप्टिक्स में ही है। वेव ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है? तो हाइगन का प्रिंसिपल पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी। तो ये वेव ऑप्टिक्स में और इंटरफेरेंस वगैरह, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें, तो ये ऑप्टिक्स के अंडर में आता है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना, थर्मो लॉज वगैरह पढ़ने, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये मैक्रोस्कोपिक डोमेन जो होता है ये 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। अभी दूसरा डोमेन क्या है बच्चों?
माइक्रोस्कोपिक। तो इसमें कोई ऐसे फर्दर डिवीजन नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक डोमेन है क्या। बच्चों माइक्रोस्कोपिक डोमेन में बहुत ही छोटे लेवल पे हम उतर जाते हैं, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं इसको। बहुत ही छोटे लेवल पे उतर जाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं क्वांटम फिजिक्स से, क्योंकि एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है जो हमको अभी तक नोन नहीं है। जैसे यूनिवर्स के कई लॉज एक्सप्लेन हो जाते हैं क्वांटम फिजिक्स से, क्वांटम फिजिक्स से यूनिवर्स के लॉज एक्सप्लेन हो जाते हैं। सोचिए फिजिक्स का स्कोप कितना बड़ा है। मतलब आप, मैं बोल रहा है ना रिडक्शन, मतलब अगर बड़ी चीज़ को समझना है, मतलब इस यूनिवर्स को समझना है, तो उसको ब्रेक डाउन कर दो छोटे छोटे पार्ट्स में और उसको स्टडी कर लो, आप पूरे होल को स्टडी कर लिए। ठीक है। अरे एक तो तरीका है कि मान लो कि कई सारे प्लैनेट्स हैं, उन सब का एक ग्रुप बनाया और कुछ लॉज इनके पे अप्लाई किए, कुछ लॉज उनके पे अप्लाई किए और सारे को एक यूनिफाइड वे में पढ़ लिए, उसको यूनिफिकेशन कहते हैं। तो दोनों ही अप्रोच कारगर हैं। अब ये मत कहना कि दोनों में से सर बेस्ट कौन सा है, नहीं, दोनों ही अप्रोच कारगर हैं और दोनों ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जगह के हिसाब से अप्लाई किए जाते हैं। अब आप मैकेनिक्स में क्वांटम नहीं घुसा सकते, समझ में आ रहा है, और क्वांटम में आप न्यूटन के लॉज नहीं लगा सकते। तो चीज़ें अपनी जगह वैलिड हैं, मिक्सअप मत करिएगा चीज़ों को। तो यूनिफाइड रिडक्शन, यूनिफिकेशन रिडक्शन, ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स पढ़ने का। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि क्वांटम लेवल पे उतर जाइए, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ लीजिए, तो आप यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर देंगे, ब्लैक होल को एक्सप्लेन कर देंगे। समझ में आ रहा है कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही हैं। हाँ, तो ये है स्कोप ऑफ फिजिक्स कि मतलब हमको यूनिवर्स को एक्सप्लेन करना है, हम क्या किए, 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में घुस गए। सोचिए कितना छोटा है, न्यूक्लियस में चले गए, न्यूट्रॉन को देखने लगे, प्रोटॉन को देखने लगे, और वो हमको बता दिए हाँ कि जैसे यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं वैसे यूनिवर्स में भी हो रहा है। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन का मतलब क्वांटम फिजिक्स, मतलब बहुत ही लोअर लेवल पे उतर जाना, मतलब एटॉमिक प्रोब्स के बारे में बात करना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करना, न्यूक्लियस के बारे में बात करना, कैसे वो रिवॉल्व करते हैं, क्यों करते हैं, उनका मतलब श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन वगैरह पढ़ना, ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक डोमेन की हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का क्या है, इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स पढ़ने में एक्साइटमेंट आता है? बिल्कुल आता है। हाँ, कब आएगा? जब हम अभी आपको ब्लैक होल बताने लगेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, एकदम आप तो ब्लैक होल के बारे में बता रहे हैं, अच्छा ऐसी भी चीज़ें होती हैं, अच्छा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फिर तो एक्साइटमेंट आ जाएगा। तो फिजिक्स में एक्साइटमेंट कैसे आता है बताइए? तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इस वजह से आता है। जैसे इमेजिन करिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स, इमेजिनिंग न्यू एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है, फिजिक्स पढ़ने में इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है, प्रिडिक्शन का बहुत बड़ा रोल है। प्रिडिक्ट कीजिए, लेकिन साथ में प्रिडिक्शन के एक वेरिफिकेशन टर्म भी जुड़ा हुआ है कि अगर आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि कोई भी मुँह उठा के चला है, अपना प्रिडिक्शन लेके आया है, ये होता है, नहीं ना, तो ऐसे थोड़ी ना मान्यता मिल जाएगी, ऐसे थोड़ी ना आपका लॉ बन जाएगा, आपको उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आपको सपने में बेंजीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन सच में वैसा होना चाहिए, आपको उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, कई सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं की जा सकती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो सकती हैं उनको तो आपको करना पड़ेगा। तो फिजिक्स में एक्साइटमेंट कहाँ से आता है? तो फिजिक्स पढ़ने में एक्साइटमेंट कैसे आता है? तो नया नया एक्सपेरिमेंट इमेजिन कीजिए, नया नया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कीजिए, और फ्यूचर इवेंट्स को अगर हम प्रेडिक्ट करने लगे तो एक्साइटमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। फ्यूचर इवेंट्स जैसे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि प्लैनेट ऐसे घूम रहा है ना, एक मीटियोर आ रहा है, हम प्रेडिक्ट कर लिए कि भैया आज से 2 दिन बाद 2:36 पे अर्थ के इस पोर्शन पे ये मीटियोर टकराने वाला है। प्रिडिक्शन हो गया, एक्साइटमेंट आया फिजिक्स में, बिल्कुल। और अगर हम उस हार्मफुल इवेंट को चेंज भी कर पाएँ
तो नेक्स्ट लेवल का एक्साइटमेंट आएगा। जैसे हमको पता है कि ये चीज़ टकराने वाली है, लेकिन हम कुछ ऐसा किए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ किए कि वो इफेक्ट को रिड्यूस कर दिए। अब वो इवेंट होना है तो वो तो होना ही है, उस इवेंट को नकार नहीं सकते। हाँ, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिए, उस मेटेरियर का डायरेक्शन चेंज कर दिए। तो चीज़ें कैसे हो रही हैं तो हमको पता है, तभी तो स्टडी कर रहे हैं, तभी तो यही है एक्साइटमेंट फिजिक्स का। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है तो बच्चों डेली लाइफ में भी एप्लीकेबल है। मतलब हर डेली लाइफ की, मतलब क्या ऐसी चीज़ नहीं है, क्या ऐसी चीज़ है जिसमें फिजिक्स नहीं है? हर एक चीज़ में फिजिक्स है। ठीक है, हर एक चीज़ में फिजिक्स है। आप सुबह उठते हैं रात को सोते समय, हर एक चीज़ में फिजिक्स लगा हुआ है। ठीक है, फ़ैन घूम रहा है, फिजिक्स है। ठीक है, अब इतना तो नहीं बताना है आपको, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से एक्साइटमेंट आती है। ठीक है, और कहाँ से एक्साइटमेंट आती है? हाँ, तो यूज़फुल डिवाइसेस बना लेते हैं। अच्छा, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको एज अ पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अगर मैं थ्योरी लिखने लगूँ तो पूरा यहाँ पे बुक छप जाएगा, इतना थ्योरी है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग इंग्लिश में ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। पहला क्या मैं बोला, तो प्रिडिक्शन फ्यूचर इवेंट्स का। दूसरा क्या मैं बोला कि इमेजिनिंग न्यू एक्सपेरिमेंट्स, न्यू एक्सपेरिमेंट को इमेजिन करिए, आपका एक्साइटमेंट आ जाएगा। एप्लीकेबल इन ऑल डेली लाइफ, मतलब इन ऑल फिनोमिनाज ऑफ डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ में भी एप्लीकेबल है। और क्या मैं बोला कि ये इससे फिजिक्स से हम लोग यूज़फुल डिवाइसेस भी बना सकते हैं। वी कैन मेक यूज़फुल डिवाइसेस बाय नोइंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका देखता हूँ, ये हो गया आपका एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। चलिए बच्चों, इसके बाद आपका टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं फिजिक्स में, तो वो क्या होते हैं उनको एक लेक्चर में देखेंगे। और फिर कुछ बेसिक फोर्सेस हैं जो कि नेचर में अवेलेबल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उन फोर्सेस के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, इसका नोट्स आप लोग बनाएंगे। जो भी बुक मिलेगी वहाँ से, जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ वहाँ से, यहाँ पे जो भी डेफिनेशंस लिख रहे हैं ये सब नोट डाउन होने चाहिए, नोट्स बनने चाहिए फिजिकल वर्ल्ड के। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं है बच्चों। ये चैप्टर, पहला चैप्टर इसलिए डाला गया है क्योंकि अगर आप फिजिक्स के बारे में आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट में जगह पाया, इस चैप्टर को पढ़ा के अगर आपके मन में थोड़ा सा भी फिजिक्स को लेके इंटरेस्ट जगह पाया तो हमारा 11th और 12th का राह आसान हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट नहीं आया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को फिजिकल वर्ल्ड के और सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ते रहिए, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा इसके।